एक्सरसाइज 9.4 ये क्वेश्चन नंबर पहला है। इसमें क्या बोला है, इसमें ये देखो बेटे ध्यान से, क्या बोल रहा हूँ मैं, क्या कर रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना है। ये मैं दो सर्कल बना रहा हूँ। क्या है दरअसल, क्या दिया गया है, कोई दो सर्कल बनाना है आपको। वो दो सर्कल इंटरसेक्ट करके होना चाहिए दो पॉइंट पे, ए और बी। ये दो सर्कल मैंने बनाया। वो दो सर्कल क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है 2 पॉइंट्स पर। एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट को आपने ए रखा, दूसरे इंटरसेक्टिंग पॉइंट को आपने बी रखा। ठीक है, ये सर्कल का रेडियस आप ओ सेंटर ओ रखो, ये सर्कल का सेंटर आप ओ डैश रखो। एक सर्कल का रेडियस 5 दिया गया है, ठीक है, और दूसरे सर्कल का रेडियस 3 दिया गया है। ये आप समझ लो। देखो ये सर्कल है, ये वाला पहले वाला, ये वाला सर्कल, ये से सर्कल है बेटा। तो ये सर्कल के सेंटर से सर्कल तक का डिस्टेंस रेडियस होता है, और दूसरे सर्कल ये से है, तो सर्कल के सेंटर से सर्कल तक का डिस्टेंस क्या होता है, रेडियस होता है। ये आपका 3 है। अब देखो ये ए बी को ज्वाइन करना है। अब ए बी को ज्वाइन करने के बाद, ए बी को ज्वाइन करने के बाद एक कोड बनता है ना। कोड क्या होता है, किसी भी कोई दो सर्कल के कोई भी दो पॉइंट को आप ज्वाइन करते हैं, उस लाइन को क्या बोलते हैं, कोड बोलते हैं। तो ये सर्कल के लिए भी कोड ए बी कोड है, और यही सर्कल के लिए यही कोड दूसरे सर्कल के लिए भी कोड है। देखो ये पहला वाला सर्कल, ये दूसरा वाला, ठीक है। ऐसे आपने क्या निकालना है, इस कोड का ए बी को लेंथ आपने फाइंड करना है। और आपको जो इसके लिए आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, ज्वाइन कर लो आप ओ डैश को। ठीक, ओ डैश कितना दिया हुआ है, ओ डैश दिया हुआ है आपको, हाँ वो डैश डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स वो आपको दिया गया है 4 सेंटीमीटर। देखो ध्यान से देखो, यह आपका जहाँ पर ये कोड, कॉमन कोड और लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स इंटरसेक्ट कर रहा है, मीट कर रहा है, उस पॉइंट को आपने सी रखना है। ठीक है, आपको एक थ्योरम बोला गया था। देखो मैं यहाँ पर आपको पूरा शुरू से नहीं लिखूंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको मैंने दिया गया है, और क्वेश्चन जो दिया गया है वो यूट्यूब पर जाके आपको वीडियो पूरा देख के करेंगे। ये मैं खाली आपको समझा रहा हूँ कि कैसे करना होता है। बाकी लिखने का पैटर्न, कैसे लिखना है अच्छी तरह से, कैसे लिख के आपको कॉपी पे लिखना है, एग्ज़ाम में लिखना है, वो आपको मैंने यूट्यूब पे चैनल पे वीडियो बना के देखा है। ठीक है, वो मेरा लिंक भी आपको शेयर किया हुआ है, बड़े चैनल पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा आपको एक थ्योरम मैंने बताया था, अगर आपको याद है, एस वी नो दैट, इसको मैं ऐसे बोलूँगा, नो दैट लाइन ज्वाइनिंग द centers of two is perpendicular bisector of the common chord of सर्कल्स। देखो कहने का मतलब, ये सर्कल से कहने का मतलब ये, अगर मैं एक सर्कल बनाऊंगा बेटा, वो दूसरा सर्कल ऐसे मैं बनाऊंगा, ये सर्कल का सेंटर ओ है, ये सर्कल का सेंटर ओ डैश है। ठीक है, तो मैं एक लाइन खींच रहा हूँ, सॉरी, तो मैं अगर एक लाइन खींच रहा हूँ, ऐसे एक कोड है ए बी, तो आप यहाँ से लाइन ज्वाइन, यहाँ पर बोल रहे हैं एस वी नो दैट लाइन ज्वाइन इन द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये सर्कल को मैं ज्वाइन एक लाइन से ज्वाइन करूँगा, तो क्या करता है ये लाइन दरअसल इस कोड को एक तो बाइसेक्ट करता है, दूसरा परपेंडिकुलर भी होता है। ठीक है, एक बाइसेक्ट करेगा, बराबर दो हिस्सों में कोड को डिवाइड करेगा, दूसरा कोड के ऊपर परपेंडिकुलर होगा, मानी यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, तो सेम चीज़ यहाँ पर है। यहाँ पर आप देखो ये आपका लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर से ये कॉमन कोड है, तो ये इस कोड को एक तो बाइसेक्ट करेगा बराबर दो हिस्सों में, दूसरा ये 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे नाउ इन
राइट ट्राइंगल ए ओ सी, ये मैंने सी पॉइंट रखा था ये, ठीक है। इस राइट ट्राइंगल में ये देखो, हाँ आपको अगर पता होगा तो ए सी का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर इक्वल टू ए ओ का स्क्वायर, ये आपको पाइथागोरस थ्योरम हमें पता है अपने पीटी थ्योरम, ठीक है। पर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ए सी का स्क्वायर आपने क्या करना है, ऐसे ही रखना है। आपको लेड करना है, यहाँ पर मैंने एक चीज़ नहीं बोला, सॉरी, लेड करना है ओ से लेकर सी तक का डिस्टेंस एक्स, तो सो ओ डैश सी क्या आएगा 4 माइनस एक्स, ये आपको सीधे सी बात है ना, क्योंकि टोटल डिस्टेंस ओ डैश दिया गया 4 सेंटीमीटर। ए ओ स्क्वायर, ए से लेकर ओ तक, हाँ ये तो रेडियस है पहले सर्कल का, तो ए सी का स्क्वायर हो गया 25 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका इक्वेशन फर्स्ट वन था। इसी तरह सेम चीज सिमिलरली इन राइट एंगल ट्राइंगल ए सी ओ डैश, आप कर सकते हैं ना यहाँ पर भी, हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ये ए सी है, तो ए सी कितना है 3, ए सी सॉरी, ए सी तो परपेंडिकुलर है ना, ओ डैश सी मैं रखूँगा 4 माइनस एक्स, इज इक्वल टू ए ओ का स्क्वायर, ए ओ ये हो 3 स्क्वायर, तो ए सी का स्क्वायर इक्वल टू 9 माइनस 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। देखो देखो ये भी ऐसी है, ठीक है, और ये भी ऐसी है, दोनों ऐसी ऐसी सेम है। इसका मतलब हम क्या करेंगे, इसका मतलब नम फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ऐसी ऐसी है, तो मैं लिख सकता हूँ ना 25 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 25 माइनस एक्स इक्वल टू 4 4 द 16 प्लस एक्स स्क्वायर, 4 2 द 8 एक्स माइनस 2 ए भी होता है ना। इसी तरह आपको आएगा 4 माइनस 16 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 8 एक्स, इसके बाद यहाँ पर लिखो 25 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो 9 माइनस 16 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8 एक्स। अच्छा, इसको 25 इक्वल टू 9 माइनस 16 एक्स स्क्वायर प्लस, इसको यहाँ लेगा तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गए। अच्छा 16 में से 9 निकालेंगे, कितना आ जाता है 7, और ये 7 माइनस में आ जाएंगे, यहाँ आकर प्लस बन जाएंगे, ओके। और ये कितना होता है 32 बनता है, अपॉन 8 इज इक्वल टू एक्स, एक्स इक्वल टू आपको क्या आएगा फिर 8 4 द 32 और एक्स इज इक्वल टू 4। तो एक्स हमने क्या लिया था, सी ओ लिया था, देयरफॉर सी ओ डैश हमने एक्स माइनस 4 लिया था, तो 104 आया, 4 माइनस 4 0। देखो इसका ए पॉइंट आपको समझाना था मेरे को, देखो इसका मतलब ये है, मैं सर्कल को बना रहूँगा, इट मीन्स इसका मतलब ये है दैट ओ डैश coincide with
सी माने इधर देखो, हमने जो सर्कल बनाया था ना, ये एक सर्कल, इसका सेंटर ओ है, दूसरा सर्कल आप इस तरह से बनाओ, इस सर्कल में ऐसे बनाऊंगा, ठीक है। इसका सेंटर ओ डैश है। दरअसल ये सी जो हमने ये सी लिया था ना, कहाँ पर, ये सी जो लिया था जहाँ पर क्या होता था, जहाँ पर सर्कल सेंटर और कोड यहाँ पर इंटरसेक्ट हुआ था, ठीक है। इसको हम लिया था सी, यहाँ पर ए भी लिया था, कोड दोनों का ऊपर वाला और नीचे वाला ए भी लिया था, ओ डैश, और यहाँ पर इंटरसेक्ट होता था सी। तो ओ डैश सी का मतलब यहाँ पर, इसका मतलब ये ओ डैश है ना, यहाँ यहीं पर ही आपका पॉइंट सी भी है। अब हमें कैसा बनाना पड़ेगा, ऐसे, सॉरी ऐसे होना चाहिए था। यहाँ पर जो ओ डैश था वही पॉइंट पर सी है। तो ये क्या है, ये अब तो एक तो सेंटर है, दूसरी एक कोड ए भी है ना, और यहाँ पर मैं ऐसे मिलाऊँ, इस सेंटर का डिस्टेंस क्या है, ओ डैश, तो ओ डैश सीधा 4 है। और दूसरा जो सी हमने सपोज किया था वो कहीं और नहीं है बेटा, वो दूसरे सर्कल के सेंटर पर ही है। मैं दोबारा बताऊंगा जो सी को मैंने कैसे चूज़ किया था। मैंने सी से चूज़ किया था कि एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट को ए रखा था, दूसरे इंटरसेक्टिंग पॉइंट को बी रखा था, फिर मैंने दोनों को ज्वाइन किया था, और ये सेंटर ओ और ओ डैश को ज्वाइन किया था, और यहाँ पर ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट होते उसको हमने सी रखा था। और मैंने यहाँ पर पाया कि ओ डैश सी तो 0 आ रहा है, ओ से लेकर सी तक का डिस्टेंस तो 0 आ रहा है। इसका मतलब क्या है, ये जो सी पॉइंट में ले रहा हूँ ना, वो दूसरे सर्कल के सेंटर के ऊपर ही है। बस आपको ये ज्वाइन किया, ठीक किया। तो अब मुझे ये बताओ, हमने जो ए सी लिया था, ए सी इक्वल टू ओ डैश, या इसका ए डैश ओ, क्यों, क्योंकि यहाँ से ये ओ जो मैं लिया था, सी जो मैंने लिया था, वो ए डैश ओ डैश के ऊपर है, यानी इससे जो पॉइंट मैंने लिया था वो दूसरे सर्कल के सेंटर के ओ डैश के ऊपर ही है। कोइंसाइड मीन इसी के ऊपर है, इसी पॉइंट के साथ ही है। तो इसका मतलब क्या है कि ओ सेंटर दूसरे सर्कल के सेंटर ओ डैश के ऊपर ही पॉइंट सी है। तो ए से लेकर ओ का डिस्टेंस वो इक्वल होना चाहिए ए से लेकर सी तक का डिस्टेंस, ठीक है। और हमें ए ओ डैश कितना आया हुआ था, ए ओ डैश कितना आया था, ए ओ डैश हमें जो ए ओ डैश तो दरअसल दूसरे सर्कल रेडियस था ना, दूसरे सर्कल रेडियस। ए ओ डैश क्या था, इस सर्कल का रेडियस ही था, दूसरे सर्कल का। तो देखो ये सेंटर है, और सेंटर से सर्कल तक का डिस्टेंस क्या होता है, रेडियस। तो दूसरे सर्कल का रेडियस 3 है, तो आपका ए सी भी तो 3 आ गए। कोड, और ये कोड भी ऐसे है ना, तो ए भी क्या आना चाहिए था, 2 टाइम्स ए सी आना चाहिए। तो 2 टाइम्स ए सी तो दरअसल 2 टाइम्स ए ओ डैश है। वाई, बिकॉज सी कोइंसाइड करता है ओ डैश के ऊपर, तो मैं सी की जगह ओ डैश लिख सकता हूँ। 2 इंटू ओ डैश, ए ओ डैश, ए ओ डैश, तो दूसरे सर्कल के सेंटर से सर्कल तक का डिस्टेंस रेडियस होता है, वो तो दूसरे सर्कल का रेडियस तो 3 दिया हुआ है, 2 इंटू 3 6। तो ए बी कोड, कॉमन कोड का डिस्टेंस क्या आ गया, 6 आ गया। ऐसे निकाला था बेटा।